श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी जो हैं वो निर्गुण ओंकार का अहम ग्रह ध्यान और सगुण ओंकार का अहम ग्रह ध्यान बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर बात चल रही है कि भाई जब कोई किसी मनुष्य से पूछता है कि क्या यह बात ऐसी ही है, क्या यह बात ऐसी ही है, तो उसके उत्तर में वह ओम मतलब हाँ का ही उच्चारण करता है। अतः सबका वाचक होने के कारण ओंकार सर्वत्र व्यापक है। निश्चय ही वाणी मात्र ओंकार है तथा सभी नाम ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। यह भी वेदों में सिद्ध ही है। और यह नियम है कि सभी कार्य कारण स्वरूप होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ओंकार के कार्य जितने भी वाचक शब्द नाम हैं वे सब ओंकार स्वरूप हैं। इस प्रकार हे शिष्य, संसार के सभी पदार्थों के आकार नाम स्वरूप हैं और सभी नाम ओंकार स्वरूप हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यह संसार ओंकार स्वरूप है और यह ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि जैसे ओंकार एव इदम सर्वम, यह श्रुति सारे संसार को ओंकार स्वरूप बतलाती है, उसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म अर्थात निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है। सर्व ह्य एतत् ब्रह्म अर्थात यह सब ब्रह्म ही है। एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह न अस्ति किंचन, नेह नाना अस्ति किंचन, मतलब कि भाई अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। यह जो नानापन प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में कुछ नहीं। इत्यादि श्रुतियां सारे संसार को ब्रह्म स्वरूप ही बतलाती हैं और ओंकार ब्रह्म का वाचक है तथा ब्रह्म वाच्य है। वाच्य और वाचक का आपस में अभेद होता है। वाच्य और वाचक का आपस में अभेद होता है, इसलिए भी ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। और जब सारा संसार ब्रह्म में कल्पित है तो ओंकार भी संसार के अंतर्गत होने के कारण ब्रह्म में कल्पित ही है। यह नियम है कि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से जो है भिन्न नहीं होती। इस नियम से भी ओंकार ब्रह्म स्वरूप ही है। और श्रुति माता भगवती भी कहती हैं कि ओम इत्या एतद अक्षरम परम ब्रह्म, मतलब अर्थात ओम यह अक्षर पर ब्रह्म स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भी 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में आया है कि ओम इत्या ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, अर्थात ओम यह एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। इत्यादि प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए हे शिष्य, ओंकार को ब्रह्म स्वरूप समझकर चिंतन करना चाहिए। ओंकार को ब्रह्म स्वरूप समझकर चिंतन करना चाहिए। और जैसे ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, इसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप ही है। क्योंकि जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, वैसे आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है ही है। श्रुति माता कहती हैं सत्यम आत्मा ब्रह्मेव, ब्रह्म आत्म एव
पत्र हवे न विचिकित्स्यम्, अर्थात इसका मतलब है सत्यम आत्मा ब्रह्मेव। इसका अर्थ है अर्थात यह सत्य है कि आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है। यह सत्य है कि आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है, इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए। और अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा मेरा असली स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए हे शिष्य, ओंकार का अहम ग्रह ध्यान करते हुए, ओंकार का अहम ग्रह ध्यान करते समय ओंकार, ब्रह्म और आत्मा, इन तीनों का आपस में अभेद चिंतन करना चाहिए। और अब अगली शंका है भगवान कि भगवान तो कृपा करके बतलाइए कि ओंकार का ध्यान करते समय ओम, ब्रह्म तथा आत्मा का अभेद चिंतन कैसे किया जाए। तो गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ओंकार का वाच्य अर्थ तो ब्रह्म है, यही आत्मा का असली स्वरूप है। अर्थात वह आत्मा से इनकी अपने असली स्वरूप साक्षी से भिन्न नहीं है। इसलिए ओंकार का ध्यान करते समय वह ओंकार रूप ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार ओंकार, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का चिंतन करना चाहिए। हे शिष्य, अब इन तीनों के अभेद को अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे एक जो है कोष्टक चित्र, इनकी एक टेबल दिया हुआ है भगवान, नक्शा बताता हूँ, जिसे समझने से तुम्हें इनका अभेद अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। ओंकार, ब्रह्म और आत्मा के चार पाद, इनका एक तालिका दे रखी है। तो इसमें क्रमांक है, फिर ओमकार जो के मात्रा, अकार, उकार, मकार, ये अमात्र, ये चार पाद हैं। और फिर आत्मा के दिए हुए हैं, पहले ओंकार के दिए चार पाद, फिर आत्मा के चार पाद दिए, फिर ब्रह्म के चार पाद दिए, और फिर उपाधि के दिए, और फिर अवस्था के दिए। तो ये भगवान तालिका जो है वो इसके स्क्रीनशॉट वो कर देंगे भगवान शेयर। तो एक बार बता देते हैं कि भाई ओंकार के चार पाद बता दिए, अकार, उकार, मकार और अमात्र। और आत्मा के चार पाद बता दिए, विश्व, तेजस, प्राज्ञा, जीव, सूक्ष्म व कूटस्थ। और ब्रह्म के चार पाद बता दिए, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर साक्षी व शुद्ध ब्रह्म। उपाधि के हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण और स्थूल आदि तीनों का अभाव, अमात्र। और अवस्था के बता दिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तो ये हमारे पूरी तालिका है। और अब जो है वो इसी तालिका को आगे जो है गुरुजी इलेबोरेट करते हुए बता रहे हैं कि भाई हे शिष्य, जैसे शास्त्रों में ब्रह्म के चार पाद इनकी 1/4 अंश कहे गए हैं, वैसे आत्मा तथा ओंकार के भी चार पाद हैं। जैसे ब्रह्म के चार पाद बता दिए, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और आत्मा। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तत्पद का लक्ष्यार्थ ईश्वर साक्षी। और आत्मा के बता दिए, विश्व, तेजस, प्राज्ञा और त्वम पद का जो है लक्ष्य जीव साक्षी। तो भगवान इसकी जो आगे विस्तृत व्याख्या है, इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।